जारी किया गया है। प्राइमरी टीचर माध्यमिक स्कूलों में अब पढ़ाएंगे, यानी कि माध्यमिक शिक्षक के उच्च माध्यमिक में ये शिक्षक जो है वो पढ़ाएंगे। उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को यह आदेश जारी किया गया है। सभी डीईओ को प्रतिनियुक्ति करने का भी आदेश दिया गया है और इसके साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी, यानी कि अब जो जूनियर शिक्षक हैं वो अब सीनियर बच्चों को पढ़ाएंगे। विभाग शुक्रिया शिप्रा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जहां पर देखिए पटना से खबर आती हुई, शिक्षा विभाग का ये अजीबोगरीब आदेश माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की तरफ से दिया गया आदेश है, जिसमें प्राइमरी टीचर अब माध्यमिक स्कूलों में भी पढ़ाएंगे। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक के बाद एक आदेश और आदेश के पीछे का तर्क क्या? प्राइमरी टीचर प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उनकी योग्यता भी उसी तौर पर मापी जाती है। माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने से क्या पठन पाठन पर असर नहीं होगा? बिल्कुल भी भाई, ये बिहार के लिए बच्चों के लिए विडंबना है और निश्चित रूप से पिछले 3 साल पहले ये कवायद शुरू की गई थी कि जितने भी मिडिल स्कूल हैं यानी उनको अपग्रेड करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट किया जाए। स्कूल तो खोल दिए गए, तकरीबन 3000 स्कूलों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन सिर्फ उसमें दाखिला लेने के साथ साथ फॉर्म भरने का काम होता है। जो बच्चे हैं रजनीश, एक के बाद एक आदेश और आदेश के पीछे नहीं होगा? बिल्कुल भी भाई, ये बिहार के लिए बच्चों के लिए विडंबना है और निश्चित रूप से पिछले 3 साल पहले ये कवायद शुरू की गई थी कि जितने भी मिडिल स्कूल हैं यानी उनको अपग्रेड करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट किया जाए। स्कूल तो खोल दिए गए, तकरीबन 3000 स्कूलों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन सिर्फ उसमें दाखिला लेने के साथ साथ फॉर्म भरने का काम होता है। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उन्होंने हड़बड़ी में कहिए, आनन फानन में कहिए या सुनियोजित कहिए, लेकिन एक तरह से जो अजीबोगरीब आदेश जो निकाला है वो चर्चा का विषय बन गया है कि अब जो है प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं वो अब माध्यमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे और जो माध्यमिक स्कूल के जो टीचर हैं वो उच्च माध्यमिक के बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी एक ही कैंपस में ये स्कूल होगा। जो 1 to 8 वाले टीचर हैं प्राइमरी वाले, वो अब 9th-10th को भी, और जो 9th-10th वाले हैं वो 10th और 10+2 को पढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से सवाल उठ रहा है कि आखिर शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है वर्षों से क्यों लंबित थी? आखिर जब शिक्षक नहीं थे तो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी? आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये तमाम सवालात हैं। बता दें आपको रजनीश, सवाल तो ये भी कि माध्यमिक टीचर जो होंगे वो प्राइमरी टीचर की भूमिका तो अदा कर सकते हैं, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं प्राइमरी क्लासेस के, लेकिन प्राइमरी क्लासेस के टीचर को अगर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने या पढ़ाने की से जोड़ा जाएगा तो ये क्या देखा जाएगा कि क्या उनकी उतनी क्षमता है, नहीं है, वो पढ़ाने योग्य है, नहीं है? देखिए, सभी स्कूलों के लिए, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। सरकार खुद ही इस मानक को जो है फॉलो करके तब शिक्षक को बहाल करती है। यानी जो प्राइमरी वाले टीचर हैं वो सीटेट, बीटेट या बीएड या डीएलएड करने के बाद प्राइमरी में बहाल होते हैं 1 to 8 के लिए, और जो हाई स्कूल वाले होते हैं +2 वाले वो एस्टेट और बीएड करने के बाद बहाल होते हैं और वो विषयवार होते हैं। यानी हाई स्कूल वाले शिक्षक विषयवार ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो प्राइमरी वाले हैं उनके ऊपर ये जवाबदेही थोपी गई है, आखिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? खाना पूर्ति नहीं है तो और क्या?